Good morning, class. Today we start a new chapter number 2, fractions and decimals. अब क्योंकि हमने चैप्टर फर्स्ट इससे पहले ऑनलाइन क्लासेस में कर दिया था, तो अगर किसी बच्चे को डाउट हो चैप्टर फर्स्ट में या क्लियर नहीं आया हो तो आप लोग ग्रुप में हैं वो दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको रिकॉर्डिंग दोबारा भेज दूँगी. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. अब फ्रैक्शंस होता क्या है, जैसे कि आपने क्लास 5th और 6th में भी पढ़ा था. तो फ्रैक्शंस मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल. होल मीन्स जैसे कि एक पूरा पार्ट, किसी भी चीज़ का पूरा पार्ट, उसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक मैंने लिखा 1/2. दिस इज़ अ फ्रैक्शन. 1/2 मीन्स क्या हो गया, हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ पार्ट. मैंने ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल. अब इस रेक्टेंगल को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ. पार्ट ऑफ अ होल, ये पूरा पार्ट था, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लाइक 1/3. तो 1/3 क्या हो गया, ये भी एक पार्ट है, ये भी फ्रैक्शन है. अब इसको लाइक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया अगेन. अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी. तो रेक्टेंगल क्या हो गया, एक पूरा पार्ट. इसको मैंने पहले हाफ पार्ट में डिवाइड किया, समझाया. अब देन 1/3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो जैसे भी ये भी डिवाइड हो गया. अब फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है, लाइक 3/4 हो गया, 5/9, 9/2. ये सारे क्या हो गए, फ्रैक्शन. ओके, अब फ्रैक्शन समझ में आ गया. अब इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन. अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन मीन्स फर्स्ट आता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन. अब प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वापस लिया 1/3. अब इसमें क्या आ गया, 1 तो हो गया न्यूमरेटर और 3 हो गया आपका डिनोमिनेटर. जो ऊपर वाला है वो न्यूमरेटर आएगा और जो नीचे है वो डिनोमिनेटर. अब इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकता कि अब इसमें क्या आएगा, डी मतलब डाउन. अब डाउन मीन्स क्या हो गया, जो भी नीचे रहेगा वो आपका डिनोमिनेटर. ओके, अब जैसे ही इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. लाइक 4/9. तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, 4 है, वो छोटा है, और डिनोमिनेटर 9 है, वो बड़ा है. जैसे 3/10. इसमें क्या हो गया, 3 न्यूमरेटर और 10 क्या हो गया, डिनोमिनेटर. ओके, इसका सिंपल सा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. अब नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है. जैसे हमने 4/9 लिया था, अब इसी में ले लेते हैं हम लोग 9/4. अब 9/4. अब इसमें क्या होता है कि 9 न्यूमरेटर और 4 क्या है, डिनोमिनेटर. अब इसमें जस्ट अपोजिट होता है कि 9 न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से. कि न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा. प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था कि न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा. अब इम्प्रॉपर में क्या होता है कि न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है. अब जैसे कि ये आपने साइन से देखा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, इससे न्यूमरेटर से बड़ा हो गया. इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कि प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है. अब नेक्स्ट आता है मिक्स फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है
कि जैसे एक पूरा होल नंबर और आगे फ्रैक्शन भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा 4 6/3। अब यहाँ जो 4 है वो क्या है, एक होल नंबर। 4 क्या हो गया, एक होल नंबर, और 6/3 फ्रैक्शन में आ गया। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, अब मिक्स में आपको स्टेप से आएगा कि एक साइड में होल नंबर रहेगा और आगे जो नंबर है जैसे 6/3 वो क्या है, फ्रैक्शन में है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है 3 और 1/2। तो 3 क्या हो गया, होल नंबर, और 1/2 फ्रैक्शन। अब इसमें जो 2 है वो क्या है, डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर कहाँ से, होल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, और जो रिमाइंडर है 1 वो आगे के नंबर से प्लस में हो जाएगा। कि यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ऐड। जैसे 2 × 3, तो पहले हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को आगे नंबर से होल नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 6 हो गया, और 6 में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर प्लस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 7, और जो नीचे 2 है डिनोमिनेटर वो सेम इसके नीचे 2 आ जाएगा। तो मिक्स था 3/1/2। इस मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में चेंज कैसे किया कि 7/2। ओके, अब आता है कि आपको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसको कैसे मिक्स में चेंज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल है 9/5। 9/5 एक एग्जांपल है, इसको हमें मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। अभी तो मैंने समझाया कि मिक्स को कैसे इम्प्रॉपर में करना है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे चेंज करेंगे। अब जो 5 है वो डिनोमिनेटर है, अब 5 को हम डिवाइड देंगे 9 से, जैसे आप लोग नॉर्मली डिवाइड देते हो इजी वैसे। अभी 1 टाइम जा रहा है, 5 1 जा 5, तो यहाँ आ गया 5, और 5 में से 4, 9 में से 5 किया तो 4। अब जो 4 है वो क्या हो गया, रिमाइंडर है 4, और जो 1 है वो क्या हो गया, क्वेश्चन है, और 5 इसका डिनोमिनेटर है। ओके, तो ये हो गया मिक्स में। अब इम्प्रॉपर को हम मिक्स में चेंज करेंगे। जो हमेशा 4 होता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आता है ऊपर, 4 आ गया ऊपर, और जो डिनोमिनेटर 5 था वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे एज इट इज़ रहेगा, और जो 1 क्वेश्चन था मतलब जिसका जो आंसर है वो कहाँ आएगा, आगे होल नंबर में। तो 9/5 को हमने चेंज कर दिया मिक्स में 1/4/5 में। ओके, तो ये तो रहा आपके पास मिक्स को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को कैसे मिक्स में चेंज करना है। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक आपके पास एडिशन फॉर फ्रैक्शन। अब कोई भी फ्रैक्शन में नंबर्स है उसको हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किस टाइप से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके पास एक नंबर है 6/4 प्लस 3/4। ओके, अब यहाँ पे 6/4 और 3/4, तो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 4 है। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो किस में आएगा, लाइक फ्रैक्शन में। तो वेरी सिंपल कि वो लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब जैसे 4 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, 4 को हम यहाँ लिख देंगे इस टाइप से, और 6 + 3 कर देंगे, तो 6 + 3। जो न्यूमरेटर है वो प्लस में हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो हम इसको एक बार लिखेंगे, और 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9। तो 9/4। ओके, 6 + 3 9 हो गया, और जो 4 है वो नीचे
एज इट इज आ जाएगा। अब ऐसे अगर आपके पास अनलाइक में आता है, जैसे है फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 4/5, अब इनके दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो ये किस में आएगा? अनलाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है कि 2/3 और 4/5। तो हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है कि जो 3 और 5 के टेबल में सेम आए। अब जैसे 15 है, 15 3 में भी आता है और 15 5 में भी आता है, तो 3 के टेबल में भी 15 आता है। 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, तो एक नंबर 15 हुआ जो 5 3 ज़ा 15। या तो आप इसका एलसीएम लेके देखेंगे, या फिर आप इसको वैसा वो नंबर चूज़ करना है कि जो दोनों के टेबल में डिवाइड या मल्टीप्लाई में आता हो। अब जैसे है 2/3, अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से 15, तो जब डिनोमिनेटर को 5 से करेंगे तो ऊपर 2 को भी हम 5 से करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा ये 10/15। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 4/5 था, तो 4/5 को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 5 3 ज़ा 15, 12 और 15। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया। 2/3 का 10/15 हो गया और 4/5 का 12/15 हो गया। (10/15) प्लस 12/15। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। अब जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो क्या लेंगे? 1 टाइम ले लेंगे 15 और 10 + 12, 10 + 12। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22/15, क्योंकि 10 + 12 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22/15। ओके, तो जैसे ही आपके पास अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम होगा तो अब उसको आप 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो वो अनलाइक में आता है, तो उसको हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल में समझाया इस टाइप से। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन समझाया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी क्वेश्चंस भेजूंगी। जैसे एडिशन है वैसे ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होते हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर दो आप, और सॉल्व आपको वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने आपको एडिशन के क्वेश्चन समझाए। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपको इस टाइप से सॉल्व करने हैं। जहाँ पे प्लस है वहाँ आप माइनस कर दो तो अपने आप वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और सॉल्व आपका ऐसे ही करना है। ओके, थैंक यू।